हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो देखो प्रश्न हमारा है कि यदि Pn जो है वो कथन है हमारा 2 + 4 + 6 अप टू कहाँ तक है, ये हमारा 2n तक है, जहाँ पे n हमारा प्राकृतिक संख्या से विद्यमान है, तब Pk हमारा बराबर है k गुना k + 1 + 2k। तो ये हमारा बोलता है कि ये हमारा है Pk + 1 बराबर Pk + 1 गुना k + 2 + 2k। सभी के जब विद्यमान है प्राकृतिक संख्या के लिए, तो बोला है इसलिए हम कह सकते हैं कि Pn जो होगा वो n गुना n + 1 + 2 है। ये कब होगा, इन विकल्पों में से ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा हम देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा में हम देखें तो हमें देखो इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इस प्रश्न को गणितीय आगमन से हम हल करने वाले हैं। तो गणितीय आगमन क्या होता है, तो Pn अगर हमारा मान लो कोई कथन दिया होता है, ठीक है, Pn कोई कथन दिया होता है जहाँ पे n जो विद्यमान होता है प्राकृतिक संख्या से, तो हम n बराबर 1 के लिए Pn कथन को सत्यापित करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे n बराबर k पे, यानी कि Pk को हम सत्य मान लेते हैं। ठीक है, सत्य मान लेते हैं। अगर हम सत्य मान लेते हैं फिर n बराबर k + 1 पे, यानी Pk + 1 पे इस कथन को सत्य सत्यापित करते हैं। तो हम बोल सकते हैं गणितीय आगमन से कि अगर इन तीनों पे हमने सत्य यहाँ पे देख लिया कथन को, तो हम बोल सकते हैं कि Pn कथन जो होगा वो हमेशा सत्य होगा। ठीक है, जब n हमारा विद्यमान होगा प्राकृतिक संख्या से। ठीक है, ये तब हम बोल सकते हैं। तो अब देखो, अब इस कथन को इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। तो देखो जो Pn है वो हमें दिया गया है। Pn जो है वो 2 + 4 + 6 कहाँ तक है हमारा, 2n तक दिया गया है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब यहाँ पे देखो इस Pn कथन ये हमें दिया गया है, और जो Pk कथन है वो हमारा क्या है, देखो Pk जो है वो हमारा यहाँ पे दिया गया है k गुना k + 1। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है k गुना k + 1 + 2। ठीक है, ये Pk कथन हमें दिया गया है। और जो Pk + 1 कथन है वो भी हमें दिया गया है k गुना k + 1। ठीक है, और ये फिर हमारा क्या है यहाँ पे k + 1 k + 2 और फिर +2। तो यहाँ पे लिखते हैं k + 1 k + 2, माफ़ कीजिएगा, ये हमारा यहाँ पे k + 1 k + 2। ठीक है, ये हमारा फिर है यहाँ पे k + 2 और +2, ऐसा Pk + 1 हमें कथन दिया गया है। तो अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले P1 को यहाँ पे हम निकालते हैं, क्योंकि गणितीय आगमन से हमें 1 पे इसको क्या करना पड़ता है, सत्य सत्यापित करना पड़ता है। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से अगर हम देखें तो P1 हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो Pn जो है वो 2 + 4 + 6 कहाँ तक जा रहा है, 2n तक जा रहा है। तो P1 n की जगह पे 1 रख रहे हैं हम, तो यहाँ पे 2 गुना 1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो P1 हमारा 2 आया। अब अगर यहाँ से हम देखें P1 का मान, ठीक है, तो यहाँ पे k बराबर 1 यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा। यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये हमने कहाँ से देखा, तो समीकरण 1 से। ठीक है, तो ये हमने समीकरण 1 से देखा। अगर k बराबर 1 पे हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं, अगर 2 के बराबर आएगा तो ये कथन सत्य होगा P1 पे, यानी 1 पे। तो यहाँ पे k बराबर 1 रखा हमने, तो ये 2 और ये +2 यानी कि 4 आ गया। तो 2 और 4 तो बराबर है नहीं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, यानी कि Pn जो है वो हमारा Pk के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जहाँ पे n और k जो है वो हमारे 1 है, तो P1 पे ही अगर कथन हमारा सत्य सत्यापित नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि कथन जो है वो हमारा असत्य हो गया। ठीक है, अगर कथन असत्य हो गया यानी P1 जो है वो हमारा असत्य हो गया। तो अगर ये असत्य हो गया तो इसके बाद तो गणितीय आगमन हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा गणितीय आगमन का शर्त ही था कि n बराबर 1 पे कथन को सत्य सत्यापित करना था, जो कि हमारा नहीं हुआ। ठीक है, तो नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारा कोई भी ऑप्शन इन सब विकल्पों में से सही नहीं होगा कि n बराबर प्राकृतिक संख्या के लिए n जहाँ हमारा विद्यमान है प्राकृतिक संख्या से, तब हम इस कथन को सत्य बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि 1 पे ही नहीं बोल पाए हम। अब n बड़ा है 1 के लिए, उसके लिए क्या बोल सकते हैं हम, फिर n जब हमारा बड़ा है 2 के लिए, तो उसके लिए बोल सकते हैं क्या, या कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि n बराबर 1 के लिए ये सत्य सत्यापित नहीं हुआ, तो उसके बाद का तो हमारा गणितीय आगमन लगेगा ही नहीं, इसलिए इस कथन में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो विकल्प चौथा हमारा बिल्कुल सही विकल्प होगा। धन्यवाद बच्चों।